दबंग आदमी कहता है हमारा प्रशासन क्या कर लेगा, हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बताओ साहब हम क्या करें, बहुत परेशान। गरीब मने मजदूरी करे कि हम बताओ। इनके लेखपाल सुदर्शन बौद्ध ने कहा था तुम 20 लट तुम्हारे पड़ेंगे तब तुम छोड़ोगे। पैसा, हाँ पैसा खाया था, पैसा पैसा तो बोलत रहा साहब, और का कहूँ वो लेखपाल थोड़े ना बोलत रहे। और पेड़ को निकाल रहा था, हरे पेड़ों में आग लगा के फूंक दिया उनको। हाँ, हरे पेड़ों को लगा करके आग फूंक दिया है। उसको ना वन विभाग का डर है, ना किसी का जनता या किसी सरकार का डर है। आपने कहीं पुलिस प्रशासन में कंप्लेन करी? फोन, हाँ पुलिस प्रशासन में फ़ोन जो हमने किया तो उन्होंने कहा ये वन विभाग वालों का काम है। अच्छा। तो हमने कहा वन विभाग वालों का काम है, जब लकड़ी कटकर चली जाती है तब आप लोग उस वसूली करने चले जाते हो, तब किसका रहता है, हैं? तो कहते तुम बहुत चकड़ हो। हम कहा साहब अब जो अच्छी बात कहे वो गरीब आदमी चकड़ ही होता है। हाँ, अगर गरीब आदमी अपनी बात कहेगा चकड़ बन जाएगा। अपनी बात जो सही साफ साफ कहे तो चकड़ हो जाता है। बहुत परेशान कर रखे हैं, कहते हैं तुम हमारा बार नहीं उखाड़ पाओगे, किसी भी अधिकारी के पास जाओगे, अगर हमारा कुछ बना ले तो फिर कहना, और तुमको हम जीने नहीं देंगे। हमारा चैनल हमेशा गरीबों के हित की बात करता है। हम बात करते हैं गरीबों की, जिन पर दबंगों का अत्याचार होता है। आज मैं मौजूद हूँ अमेठी जनपद के कुकहा रामपुर में। एक पुरवा पड़ता है नया पुरवा, जहाँ एक गरीब परिवार कुछ दबंगों की दबंगई का शिकार हुआ है। इनके कई आरोप हैं। इनका आरोप है कि हमारा घर बना था, घर गिर गया, हम लोग तो अलग रहने लगे, लेकिन यहाँ देखिए इनकी सरकारी लैट्रिन वगैरह बनी है, जिसके टैंकर वगैरह दबंगों द्वारा तोड़ दिए गए हैं। पीछे पेड़ देख रहे हैं, पेड़ को खोदा गया, उखाड़ा गया पेड़ को, और जो कुछ और पेड़ शीशम वगैरह का पेड़ थे उनको जला दिया गया है। ये बाबा हैं, भैया हैं, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित, कहाँ रहते हैं आप? कुकहा रामपुर के नएपुरा में। क्या समस्या आपकी? सर समस्या हमारी यही है कि हमारा ये घर था, हम यहाँ पर रहते थे पहले। फिर उसके बाद सर गिर गया तो मैं चला गया पुराने वाले घर पे, वहाँ रहने लगा। फिर अब उसके बाद आबादी की ज़मीन है ये? हाँ है, तो आबादी की वजह से। और बहुत पहले हमारे बाबा दादा जो उससे पहले की, फिर तो उसके बाद फिर अब इस बार आया तो तीन चार साल बाद तो देखा ये सब गाड़ रखे और पेड़ पौधे लगा रखे थे यहाँ पर। यहाँ पे नीम का पेड़ था, बहुत भारी पेड़ था, वो भी निकाल दिया। मतलब कौन? शिवचरण गौतम, आप ही के गांव के? मतलब हाँ हाँ। अच्छा, फिर? तो वो पेड़ जला दिए हैं, और सारे ये कटहल का पेड़ था बहुत भारी, इसे जानवरों से चरा तो दिया। बाहर रहते हैं क्या? हाँ हम दिल्ली में। आप यहीं रहते हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम राम प्रसाद है, राम प्रसाद पिता का नाम श्री दयाराम। मैं यही नया पुरवा का रहने वाला हूँ, कुकहा रामपुर। पिताजी आप इनके हैं? हाँ। ये टैंकर वगैरह बता रहे जब तोड़ दिया? टैंकर ये तोड़ दिया, कम से कम हो गए 1.5 साल हो गई, तोड़ दिया। हमने जहाँ हमारा पेड़ देखो का खोद रहे थे, हमने इनका फ़ोटो बना लिया, तब से इसको बंद कर दिया। हम बहुत परेशान कर रखे हैं, कहते हैं तुम हमारा बार नहीं उखाड़ पाओगे, किसी भी अधिकारी के पास जाओगे, अगर हमारा कुछ बना ले तो फिर कहना, और तुमको हम जीने नहीं देंगे। कौन है ये? शिवचरण पुत्र अवसान। क्या करते हैं? शिक्षा मित्र में है। अच्छा, शिक्षा मित्र? जी हाँ। तो शौचालय वगैरह कब बना था आपका? शौचालय हमारा ग्राम प्रधान विनोद कुमार पांडे ने बनवा दिया था। शौचालय जब बना था तो जमीन आप ही की रही, तभी शौचालय बना आपका? हाँ जी, हमारी ही थी। और अब इनको आपत्ति हो रही है? इन्होंने आपत्ति नहीं लगाया। उन एक बहन का वहाँ पर का स्टोर का गल्ला गोदाम के पास में का घर है, जमीन लिया। अब ये यहाँ कहते हैं हमने यहाँ पर बैनामा लिया, और उनका घर सेब बचा हुआ है, वहाँ से नहीं नपवाया, और हमारे घर पर कब्जा कर रहे हैं और यहाँ खोद रहे हैं। इनका लड़का देखो जड़ खोद रहा, फूंक दिया आग लगा करके, और पेड़ को निकाल रहा था। हरे पेड़ों में आग लगा के फूंक दिया उनको? हाँ, हरे पेड़ों को लगा करके आग फूंक दिया है। उसको ना वन विभाग का डर है, ना किसी का जनता या किसी सरकार का डर है। आपने कहीं पुलिस प्रशासन में कंप्लेन करी? फ़ोन, हाँ पुलिस प्रशासन में फ़ोन जो हमने किया तो उन्होंने कहा ये वन विभाग वालों का काम है। अच्छा। तो हमने कहा वन विभाग वालों का काम है, जब लकड़ी कटकर चली जाती है तब आप लोग उस वसूली करने चले जाते हो, तब किसका रहता है, हैं? तो कहते तुम बहुत चकड़ हो। हम कहा साहब अब जो अच्छी बात कहे वो गरीब आदमी चकड़ ही होता है। हाँ, गरीब आदमी अपनी बात कहेगा चकड़ बन जाएगा। अपनी बात जो सही साफ साफ कहे तो चकड़ हो जाता है सब। बताओ गरीब मने मजदूरी धतूरी करते हैं। पाल जो है जी, वो नापने आया, पता नहीं किस समय आया, कब आया है, नाप के चला गया। उसके बाद भी मेरे पिताजी को कह रहे हैं कि मतलब नशे में होके तुम उल्टा सीधा गाली देते हो। आज तक किसी से लड़ाई नहीं किया बेचारे ने, और उसके बाद बोलते हैं कि लेखपाल जब नापने आया तो आप लोग को बुलाया गया, तब सूचना दी गई? नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया गया था। तो दिन में तो कभी नहीं आया क्या नापने? दिन में तो नहीं आया, संजय को या फिर
वही शाम को ही नापा है बस। शाम को, जबकि नियमता यह है कि जब कोई भी खेत या फिर कोई बाग अगर नापी जाती है तो नापने में जो पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाया जाता है। वो तो बोला बंदे का सुदर्शन बौद्ध ने कहा तुम 20 लठ के भूखे हो, तुम 20 बौद्ध कौन थे? का लेखपाल थे। लेखपाल थे। हाँ, क्या बोले? कहें तुम 20 लट्ठों के भूखे हो। हम कहा हाँ साहब इतनी अवस्था हमारा हो गया 57 साल के, अब हम यही बात के भूखे आई हैं, हमें दाग तक का नहीं लगा, और आज हम बताओ 20 लट्ठन के भूखे हैं। हम कहा गया तो कहीं तुम्हारे पेड़ कहाँ कट गए, हम कहा तुमको तो दिखाई पड़ता नहीं, कितने पेड़ कट गए, 50 पेड़ हमारे कट गए। बताओ जो एक पेड़ लगाने में सींचने में कितनी आपत्ति होती है। शीशम का पेड़ सूख गया है, और ये देखो क्लस्टर का है सर, ये गूलर का पेड़ काट दिया है, काट करके उधर के फेंक दिया है। ये देखो रास्ते में बेड़न किसकी है? बेड़न उसी ने लगा रखा है। तो बीच रास्ते में आप लोग को रास्ता था, उसने बेड़न कर दी उन्होंने? अरे जबरदस्ती वो गली बंद कर दिया, कहे ना हम जाने ही नहीं देंगे तो तुम कैसे जाओगे। बताओ इतना परेशान कर रखा है। प्रशासन का डर नहीं है? प्रशासन का उसको कोई भी डर नहीं है। वो दबंग आदमी कहता है हमारा प्रशासन क्या कर लेगा, हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बताओ साहब हम क्या करें, बहुत परेशान, गरीब मने मजदूरी करे कि हम बताओ इनके पीछे ला। उनका खेत ये वाला है? ये हाँ, इधर नारी पाए सर का नारी थी, नहर की पानी आता था, देखो हाँ, इससे पानी सिंचाई होती थी। हमारे बाप दादा जो है इसमें मटर वटर आलू लगाते थे। अब घर वहाँ बनवा लिया आपने? हाँ हमने। आपने भी वहाँ रहते आप? हाँ, वहाँ पुराना था, वहाँ पर 14 बच्चों का हमारा घर है, बच्चे हैं सदस्य। बताओ यहाँ पर हमने बना लिया, माने ये बच्चा बड़ा है यहाँ पर रहे। हाँ, आप ही भैया यहाँ रहते थे इस वाले घर में? जी मैं ही कितना साल रहे आप यहाँ? मैं यहाँ पर रहा था 10 साल। 10 साल आप यहाँ रहे, फिर आप चले गए बाहर? फिर उसके बाद चला गया बाहर बारिश से गिर गया ये, और कॉलोनी की फ़ोटो भी खींच के गए थे प्रधान जी, तब ये कोठरी थोड़ी गिर रही थी। फिर उसके बाद चले गए, फिर उसके बाद फिर मैं चला गया दिल्ली, फिर लौटा तो गिर चुकी थी। आपके भाई हैं ये लोग? नहीं छोटू आप गांव के हो? आ जाओ इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? ओम बाबू। ओम बाबू जी। यहाँ ये पेड़ वगैरह किसके थे? ये दादा के थे, हमारे ये दादा हैं, इन्हीं के पेड़। अच्छा, इन्हीं के पेड़ थे जी। तो जो बता रहे हैं शिवचरण नाम है, क्या नाम है? शिवचरण नाम है। तो क्या वास्तव में दबंग गए? वास्तव में दबंग गए हो। यहाँ से रास्ता था, रास्ता सब नपा लिए, इधर खेत को जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं बचा हमारा। हाँ, तो यहाँ पहले आप लोग बराबर आते थे? रास्ता बराबर रास्ता था, यहाँ पे रास्ता था, रास्ता भी नहीं है यहाँ पे, हमको आने जाने के लिए दिक्कत भी होती है। अब चूंकि सबके इधर बाग हैं, इधर बोरिंग वगैरह खेत है, बोरिंग वगैरह है, खेत भी है, खेत पात में सारा रास्ता पूरा कब्जा कर लिया। आने जाने में दिक्कत होती है, रास्ता नहीं है ना। अब रास्ता है नहीं, आप देखते मैं बार बोलूँगा हर चीज़ से एक बार दिखाएं इधर, पूरा एकदम वो बल्ली वगैरह गाड़ दी है इन लोगों ने, जो लोग हैं उन लोगों ने कह रहे हैं बल्ली वगैरह गाड़ दी है, गाड़ने के बाद रास्ता पूरा ख़त्म कर दिया है। और ये पड़ती है, मतलब गाँव की आबादी है, ये पट्टा ही नहीं है, ऐसा कहना है इन लोगों का। हाँ, यहाँ पट्टा बताओ, इन लोगों का कहना है कि ये पट्टा ही नहीं है, पट्टा ही खेत बगल वाला है। और लेखपाल साहब आते हैं और दबंगई से नाप के चले जाते हैं, रात में आते हैं और नाप के चले जाते हैं, ऐसा आरोप है इनका। ये देखो आ गए, यही बोल रहे थे हमारा कोई बिगाड़ नहीं, ऐसा आरोप है इनका। और वास्तव में अगर जांच करनी है तो जांच लेखपाल जब करेगा तो खुद ही दे देगा कहाँ है। आखिर क्यों नहीं बुलाया था? जब नाप कोई चीज़ की होती तो पक्ष और विपक्ष दोनों को आना होता है सामने। कहा तो कहें 20 लठ के भूखे हो तुम। जी, कौन बोला? लेखपाल बोले। लेखपाल सुदर्शन बौद्ध ने कहा था तुम 20 लठ तुम्हारे पड़ेंगे तब तुम छोड़ोगे। पैसा खाया? पैसा, हाँ पैसा खाया था, पैसा तो बोलत रहा साहब, और का कहूँ वो लेखपाल थोड़े ना बोलत रहे। आपकी जमीन है भैया? आपकी? अच्छा, आप आ गए। क्या नाम हुआ आपका? शिवचरण। ये पट्टा है कि पड़ती है? मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। पूरी ज़मीन आजकल जो भी है जी, एक पैर रखने की ज़मीन कहीं खाली नहीं है, किसी न किसी के कब्जे में है, सारी ज़मीन कब्जे में है। ऐसे में जब मूल खातेदार हैं उनको कहाँ दिया जाएगा? उनको अगर किसी के कब्जे वाली ज़मीन नाप के नहीं दी जाएगी तो कहाँ दिया जाएगा? आसमान में दी जाएगी? ये नहीं पूछ रहे हैं हम। मेरी बात पहले सुने। उनको कहीं ना कहीं नाप के दिया जाएगा तो किसी न किसी का कब्जा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो मेरी मुझे जो ज़मीन दी गई है, मैं मतलब हदबरारी के तहत दी गई है। हदबरारी के तहत? तो जब जिससे इनका कब्जा होता है, एक नियम होता है हदबरारी का कि जिसका कब्जा होता है और जो हदबरारी कराता है, दोनों को सामने बुलाया जाता है। एक सेकंड, नोटिस आई थी पहले। हदबरारी जब आए नापने उसके बाद तब आई, उसके बाद नोटिस आई, इनके घर को रिसीव करा के गए, नोटिस रिसीव करा के गए। इसमें मैं क्या करूं? ये लैट्रिन वगैरह बनी है इनकी, तो अगर चूंकि सरकारी है, जहाँ तक मेरा जानना है, चूंकि लैट्रिन जो बनती है सरकारी बनती है, अगर इनकी जमीन नहीं होती तो लैट्रिन बनती नहीं यहाँ भाई। अगर इनकी जमीन होती नहीं है तो यहाँ ये लैट्रिन नहीं बन पाती। हाँ या ना?
जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ। अवैध कब्जा इनका, मैं जो पूछ रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ मेरी भी बात सुन लीजिए। 8 बिस्सा जमीन पर इनका अवैध कब्जा है, 1373 इसमें अवैध कब्जा है। ऐसे में जो मूल खातेदार हैं, ये वो बंजर और या आबादी नहीं है? नहीं आबादी नहीं, मूल अवैध कब्जा है, ये किसकी अवैध है? अवैध कब्जा है। किसकी है? ये अवैध कब्जा ग्राम समाज है। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ ये ग्राम कि मतलब ग्राम समाज है ना, तो ग्राम समाज में एक सिस्टम होता है जिसका कब्जा शायद कहते हैं लोग, उसी की जमीन होती है आबादी की। लेकिन जो दर्ज है उनका कहाँ देंगे? तो दर्ज का दर्ज मिलेगा ना, आबादी थोड़ी कहाँ दर्ज देंगे। देंगे तो उसी में। आबादी यहाँ कहाँ है? आबादी वहाँ है, आबादी जहाँ है वहाँ है, आबादी यहाँ नहीं। यहाँ खेत है चारों तरफ, देख लीजिए, इधर खेत इधर खेत, ये भी इनका भी खेत है, ये भी खेती करते हैं इसमें। ये खेती करते तो हैं, लेकिन है तो आबादी ना, वो नहीं, करते हैं खेत है, आबादी नहीं है यहाँ, खेत खेत है ये। खेती है। आबादी नहीं तो घर कैसे बन गए? घर ये बना है, अभी बनाया है 1 साल में। यहाँ भी इनका खेती होती थी, 1 साल 2 साल के अंदर बना है। और यहाँ भी इनका खेती होती थी, सारी खेती होती थी, यहाँ खेती की ही है। आपका मानना है कि पूरा जो है ग्राम समाज की जमीन है? नहीं, आबादी है यहाँ पर, आबादी, देखो। हाँ, हाँ ये जी, आबादी है। हाँ आबादी है। उसका घर वो बना है, तो यहाँ पर हमारा पुराना घर बना था, कच्चा बना था, वो बारिश होने के कारण 2 साल पहले गिर चुका है। चलिए अभी दोनों जाने, लेकिन जहाँ तक अगर बात इनकी की जा रही है कि लेखपाल साहब आते हैं और लेखपाल साहब बुलाते भी नहीं, रात में आके जांच करके चले जाते हैं और इनको बुलाया तक नहीं जाता। फिलहाल प्रशासन क्यों ऐसे मौन रहता है? हमारा शौचालय बना था, अगर शौचालय बना है तो सीधी सी बात है, सरकारी चीजें बनी। और लगभग कहते हैं 10 साल, कितना पुराना हो गया शौचालय आपका? शौचालय हमारा लगभग का 20 साल हो गए। 20 साल लगभग शौचालय, 18-20 साल शौचालय इनके बने हो गए, तब इनकी आपत्ति नहीं हुई। आपत्ति इसलिए नहीं हुई चूंकि उस समय का कब्जा था और जमीन इनकी थी। अब कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जमीन मेरी है। लेखपाल और कानूनगो ने इनको कब्जा दिलवाया है। आखिर कैसे कब्जा दिलवाया, कितना सही है, क्या इसकी जांच दोबारा होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है कमेंट में बताइएगा। और बात की जाएगी तहसीलदार से भी और SDM से भी। आप देखते भी समाचार। जय हिंद।